हम किसी भी तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहते। इस वीडियो में हम पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं। अपनी कोई भी राय बनाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, देखिए ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है। इसकी महानता का सबसे बड़ा कारण है हमारा प्राचीन इतिहास और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जिसमें लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है। मतलब हम हमारी इच्छा अनुसार वोट दे सकते हैं। हमारी बोलचाल, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमें हमारे धर्मों का पालन करने की आज़ादी मिलती है। इसमें एक शब्द है कपड़े पहनने का तरीका। लोग हमारे कपड़ों से अक्सर हमारी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे मजहब, हमारी कास्ट, हमारी अमीरी, हमारी गरीबी, हमारा काम और हमारी सोच। हमारे देश में कुछ औरतों को घर से बाहर सिर्फ साड़ी या बुर्का पहनकर निकलने के लिए फोर्स किया जाता है। वहीं कुछ औरतें फेमिनिज्म के नाम पर मार्केट या सड़क में बिकनी पहनकर घूम सकती है। कुछ औरतों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ स्पेशल केस में महिलाओं को जला भी दिया जाता है। लेकिन कुछ औरतें झूठा दहेज प्रताड़ना का आरोप अपने ससुरालों के ऊपर लगाती है, अपने हस्बैंड से तलाक लेती है और फिर उनसे पैसे ऐंठती है। हमारे ही देश में कई औरतों को पढ़ने नहीं दिया गया। महिलाओं ने अपनी ताकत और मेहनत के साथ समाज से आंख मिला करके बिजनेस, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन के साथ साथ हर सेक्टर में अपना परचम लहरा चुकी, साबित कर चुकी है कि वो किसी से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ औरतें या लड़कियां सोशल मीडिया में अपने अंग प्रदर्शन करने को ही अपना वर्चस्व, टैलेंट, फेमिनिज्म, नारीवाद समझती है। उन्हें लगता है कि प्रकृति द्वारा दिए गए शरीर के कुछ हिस्सों के अलावा उनका कोई वजूद नहीं है। अबे सुन, लड़कियों के कपड़े छोटे नहीं होते, लोगों की सोच छोटी होती है। देखिए, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ और ये सच है। लेकिन जब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में लगातार आते हैं तो हम क्या करें, मोबाइल तोड़ दें? देखिए, सोशल मीडिया में तो हम वो चीज डालते हैं ना जो पर्सनैलिटी हम दुनिया को दिखा जाते हैं। कोई मैं पर्सनली तो नहीं जानता। देखिए, फेमिनिज्म इस शब्द में ही इतनी संघर्ष और ताकत है कि औरतों को कम से कम एक इंसान समझा जाए और उन्हें उनके राइट्स दिए जाए। पर जब कुछ औरतें, लड़कियां इसी फेमिनिज्म और वुमेन राइट्स का मिसयूज करती है तो यही फेमिनिज्म एक कैंसर बन जाता है। क्या फेमिनिज्म नारीवाद गलत है? फेमिनिज्म नारीवाद मांग करती है इक्वालिटी की, और इक्वालिटी कभी गलत नहीं हो सकता। तो गलत क्या है? संस्कार, सोच और एक्सेप्टेंस। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रीति रिवाजें होती है और अधिकतर रीति रिवाजों या धर्मों में महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार खुलकर जीने का अधिकार नहीं होता या कपड़े पहनने का अधिकार नहीं होता। देखिए, वो हमारे संस्कार होते हैं, जैसे हमारी सोच बढ़ती है। सोच बढ़ने के बाद हम समाज में हो रही चीजों में से कुछ चीजों को व्यक्तिगत रूप से एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद उनमें से कुछ चीजों को अपने तरीके से समाज को वापस लौटाते हैं। और जब समाज उन चीजों को एक्सेप्ट करता है तब हम उन चीजों को फॉलो करते हैं। जब लड़कियां मेट्रो या मार्केट में ऐसे बिकनी पहनकर घूमती है ना, तो कुछ लोग समाज के उन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, तब उन चीजों को फॉलो किया जाता है। यकीन ना हो तो उन लड़कियों के जाके फॉलोअर्स एक बार चेक कर लेना। भाई, मैं हूं साला वीडियो के ऊपर वीडियो बना रहा हूं, मेरे फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ पा रहे। चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। महिलाओं को, लड़कियों को हर रोज वो वर्ड क्या है, ताड़ा जाता है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियां स्कूल तक नहीं जा पाती। वहीं कुछ लड़कियां सोशल मीडिया में चाहती कि लोग उसको ताड़े, जिसकी वजह से ऑडियंस रिटेंशन बढ़े, ज्यादा फॉलोअर्स मिले, लाइक्स बढ़े। महिलाओं के लिए वुमेन राइट्स एकमात्र रास्ता है समाज में बराबरी और इक्वालिटी देने का, जो मेल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है। पर झगड़ा होने पर कुछ महिलाएं अपने कपड़े तक उतारने से पीछे नहीं हटती, फेक केस करने से नहीं घबराती। यकीन नहीं होता ना? दिल्ली के 28 वर्षीय सर्वजीत सिंह, जिन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्रा जसलीन कौर ने सन 2015 में मौखिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया था, उसके बाद हमारे मीडिया चैनलों द्वारा उन्हें छेड़छाड़ का आरोपी और विकृत घोषित कर दिया गया था। दिल्ली के लोग उन्हें दिल्ली का दरिंदा कहकर बुलाने लगे थे। घर, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग सभी ने उनको गलत समझा। द प्रिंट के अनुसार हमारे अर्नब गोस्वामी भाई साहब ने इस न्यूज को कवर करने का दावा किया था। सन 2019 में ट्रायल कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया गया था। जब कोर्ट में केस चल रहा था तब जसलीन कौर, जिसने केस किया था, वो कोर्ट में पहुंची ही नहीं, आई ही नहीं, वो कनाडा चली गई थी। और ऐसा ही एक केस उत्तर प्रदेश के ललितपुर में रहने वाले विष्णु तिवारी के साथ हुआ। पड़ोस में रहने वाले एक महिला के साथ जमीन को लेकर हुए विवाद के कारण महिला ने उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया, जिसके कारण 20 साल जेल में रहने के बाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करार कर दिया। और इस 20 सालों में उनके माता पिता, 2 भाई मर चुके थे, उनकी 5 एकड़ जमीन बिक गई थी, पूरे परिवार ने सामाजिक तिरस्कार झेला। इस केस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस केस को जाकर एक बार जरूर पढ़ना। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी। महिलाओं का आवाज उठाना, चाहे वो दौरी केस हो या फिर ऐसा कोई क्राइम जो लोगों के सामने आए, चाहे वो हाथों से किया जाए फिर आंखों से। ये बात सही है कि कुछ असामाजिक तत्व महिलाओं को ताकत और हैवानियत के साथ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। उधर जब हाथरस, दिल्ली का निर्भया केस या फिर जो हाल ही में उज्जैन में रेप केस हुआ, ऐसे कुछ केस सामने आते तब पता चलता है कि वुमेन राइट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। और जब कुछ वुमेन इस राइट्स का ही गलत इस्तेमाल करके किसी आदमी को फंसाती हैं तो वो आदमी बहुत असहाय महसूस करता है।
क्योंकि वो एक जाल में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। और ये सबसे बड़ा धोखा उन औरतों के साथ होता है जिनके साथ एक्चुअल में गलत होता है। न जाने कितनी औरतें ऐसी है जिनके साथ सच में गलत होता है, लेकिन उन्हें इंसाफ तक नहीं मिल पाता। इंसाफ तो दूर की बात है, वो जाकर पुलिस कंप्लेन तक नहीं कर पाती। पर भाई, ये फेमिनिज्म के नाम पर कमर दिखाने की प्रथा एक्चुअल में कब से चालू हुई? देखो यार, सीधी सी बात है, जो चीज़ें हम देखते हैं उन चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में। आपने 80s और 90s की बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि वो हिप्पी कल्चर्स को फॉलो करने की कोशिश की जाती थी, दिखाने की कोशिश की जाती थी, जिसमें वो बीच के किनारे शराब, दारू और गांजा पिया करते थे, लड़के और लड़की बैठ करके डांस किया करते थे। ये तो चलो पुरानी बात हो गई। 2005 से 2013 तक आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, अधिकतर मूवीज़ देखा होगा कि सॉन्ग में जब आते थे तो बैकग्राउंड में बहुत सारी लड़कियां बिकिनी पहनकर डांस करती थी और उसको जूम करके पूरी बॉडी को दिखाया जाता था उनका। सच यार, उसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था जब अपनी फैमिली के साथ ऐसी मूवीज़ बैठ के देखो और ऐसे गाने आ जाते थे बीच में। देखो, ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट पॉर्न की तरह कंटेंट आज परोसा जा रहे होता था, ये पहले भी था, लेकिन चीज़ें लिमिटेड रहती थी क्योंकि उस समय प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। आज सोशल मीडिया है, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ इन चीज़ों को परोसा जा सकता है। और ये ईजी भी होता है ना कि अकेले में बैठ करके ऐसी चीज़ों का लुत्फ उठाना लोगों के लिए। देखिए, तो डिपेंड करता है कि आप इंस्पिरेशन किससे लेते हैं। हमारे इतिहास में भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई जिनसे इंस्पिरेशन लिया जा सकता है। रामगढ़ की देवी अवंतीबाई लोधी अपने समस्त आसपास के राजाओं को पत्र लिखती है और पत्र के साथ चूड़ियाँ भेजती है और उन राजाओं को कहती है कि यदि अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने की ताकत नहीं है तो ये चूड़ी पहन लेना। 4000 की सेना लेकर वो रणभूमि में उतरती है, युद्ध करती है और जब समझ में आता है कि युद्ध में जितना संभव नहीं है तो अपने ही तलवार से अपना बलिदान कर देती है। रानी लक्ष्मीबाई। चलिए, ये तो इतिहास की बात हो गई। हम आज की बात करें ना तो अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब या फिर वो समुदाय जिसे भिखारी कहते हैं, ऐसे समुदाय की महिलाएं भी ना मजदूरी करना पसंद करती है, लेकिन अंग प्रदर्शन करना जरूरी नहीं समझती। पर ये ईजी भी हो जाता है कि अपने टैलेंट से ज़्यादा अपना कमर दिखा करके व्यू और फेम हासिल करना। अब शायद कई लोग ये कहे कि मैं छोटा सोच का व्यक्ति हूँ, तो स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में। या कहे इट्स हर चॉइस, या इट्स ट्रू। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि लड़कियों को पूरी तरीके से आज़ादी से जीने की और कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए। ये उनके राइट्स है, कोई नहीं होता उनको ये बताने वाला कि कहाँ पहने ना पहने। बट जगह मायने रखता है। ओके, एज अ इन्फ्लुएंसर एक्सेप्टेड, एज अ कंटेंट क्रिएटर एक्सेप्टेड। बट इसी तरह के आचरण को जब एजुकेशन से जोड़ दिया जाता है तब हम क्या करें? तो सबसे पहले हम अपनी 4 दिशाएं बनाते हैं, उत्तर, पूरब। सीधी सी बात है कि YouTube या सोशल मीडिया में ऑडियंस रिटेंशन, व्यू, CTR ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि पहले तो ऑडियंस को अपने चैनल में लेकर के आना, उसके बाद ऐसा माहौल बनाना कि ऑडियंस वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा देखे। बहुत मुश्किल होता है। आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, एक बार जा करके देख लेना। उस वीडियो से मैंने इस वीडियो तक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया और हर वीडियो में इंप्रूव करते जा रहा हूँ, सीखते जा रहा हूँ। बहुत मेहनत भी की है, लेकिन मेरे चैनल में व्यू नहीं आ पा रहे। और कोई लड़की का चैनल होता, छोड़ो यार, क्या बोले। एजुकेशन सेक्टर में तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, खासकर यूट्यूब में तो एक से बढ़कर एक टीचर है। ऐसे में अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेक्टर में चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो सीधी सी बात है, मेकअप थोपो, बॉडी रिवीलिंग या फिर ऐसे कपड़े पहनो जिससे बच्चे या ऑडियंस पूरा मजा लेकर के वीडियो को देखे। अब पढ़ा दो जो पढ़ाना है, ऐसे भी पढ़ने कौन आया है। यकीन हो तो ऐसे वीडियोस को जाकर एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। और ऐसे कमेंट्स को ना जानबूझकर बीच बीच में पढ़ा जाता है, इससे बच्चे या ऑडियंस ना स्माइल करते हुए, शर्माते हुए पूरे वीडियो को देखते हैं। और अगर कोई इसका विरोध करता है तो फेमिनिज्म का झंडा उठा लेंगे। तुम लोग कमेंट ऐसे करने बंद करोगे? मैं तब से देख रही हूँ। मैम, तुम में से किसी को नहीं मिलेंगी, लड़की कोई फायदा नहीं। वाहियात चीजें आ गई हैं। कुछ टीचरों को देख रहे हैं, खास करके भाई हम क्या ही बताएं, कुछ फीमेल टीचरों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाने आ रहे हैं तो अपने पर्सनल लाइफ को अपने घर पे रखिए। टीचर की सोशल जिम्मेदारी भी होती है, वो एक स्टूडेंट के लिए रोल मॉडल होता है। क्लास में आके उल्टा सीधा एक्टिविटी करिएगा। कई को देख रहे थे क्लास में आके आंख मार रहा है, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना है। देखिए, कमेंट सोचा कमेंट रहे ना रहे, ऐसे झूठे पढ़ देते हैं। तो ऐसे टीचर लोगों को भी कहते हैं ध्यान दिया कीजिए। हम ही लोग हैं भाई, किसी दिन बाल कटवाएंगे तो कभी ज्यादा काट देगा, तो पता है कि लड़का पूछने वाला है कि सर आज बाल ज्यादा काट दिया, तो क्या हम ये कमेंट पढ़ेंगे? इग्नोर करेंगे हम ये सब चीजों को। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको पढ़ेंगे, तो जानबूझ के ऐसा कमेंट पढ़ेगी सर मैडम आज ग्लोअर लग रही है, सर जरूरत नहीं फिल्टर और मेकअप हटा के देखो दलितर लगेगी यहाँ पे। चलिए, इस वीडियो का यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भी चैनल में आने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और पसंद नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जी भर के अपनी बातों को लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद।